हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में और इंग्लिश सीख रहे हैं मेरे साथ साथ। फ्रेंड्स, इसमें क्या है, हम आर्टिकल में हिंदी एंड इंग्लिश में बात करेंगे। जब भी मैं हिंदी में बात करूँगा तो आपको वर्ड मीनिंग बताऊँगा, तो आपको ये वर्ड मीनिंग नोट करना है अगर आपके पास कॉपी पेन है। अगर कॉपी पेन नहीं है, अगर आप बाहर हैं, आउटसाइड है, नोट नहीं कर पाते, तो तब भी मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा एट द लास्ट लास्ट में, जो जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। और साथ के साथ आपको क्या है, एक हर कैसे सेंटेंस बनते हैं, कौन सा टेंस यूज हो रहा है, टेंस भी पूरे आर्टिकल में आप मेरे साथ अगर लेक्चर देख रहे हो तो विद इन 1 मंथ आप टेंस में बिल्कुल एडवांस हो जाओगे, सब कुछ आपको पता रहेगा। और फ्रेंड्स, इसके बारे में हम मतलब डेली डिस्कस करते रहते हैं। एक आर्टिकल था हिंदू न्यूज़पेपर से, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वैसे भी बेनिफिशियल है, अगर स्टेट पीसीएस की तक कर रहे हैं तब भी, क्योंकि ऐसे पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और इन्हीं का एक हमें एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना होता है अगर हम यूपीएससी मेंस पास करना चाहते हैं या स्टेट पीसीएस। तो स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया नीड्स ए नेशनल विजन। इंडिया को एक नेशनल विजन की जरूरत है। राइटर बोल रहे हैं कि नेशनल विजन होना चाहिए, एक राष्ट्र तौर पर एक हमें दृष्टि होनी चाहिए। विजन मतलब एक हमें प्लान बनाना है और नेशनल लेवल पे होना चाहिए। ओनली देन वी विल देयर विल बी कोहेरेंस। कोहेरेंस होता है मतलब सामंजस्य इन मल्टी सेक्टोरल, बहुत अलग अलग सेक्टर में, एंड मल्टी मिनिस्ट्रियल पॉलिसी मेकिंग एंड एजुकेशन। तो मल्टी अलग अलग मिनिस्ट्रियल जो मंत्रालय हैं उनका पॉलिसी मेकिंग जो होता है और उनका एजुकेशन में एक कोहेरेंस होगा, इंडिया नेशनल विजन होगा। तो इसके राइटर मनमोहन बहादुर हैं। क्या कह रहे हैं आर्टिकल में, जानते हैं। ये कह रहे हैं ऑल द वर्ल्ड नोज, ऑल द वर्ल्ड नोज जेंटलमैन। पहले मैं बता देता हूँ, देखो ये यहाँ से ये अंडर कोट है, ऐसे कोमा लगाया हुआ है और यहाँ तक है, तो मतलब ये इनडायरेक्ट स्पीच है, मतलब ये डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट स्पीच में देखा होगा कि ये किसी की कही हुई बात है। आस्ट आस्ट यहाँ से स्टार्ट है, आस्ट का ये नाम है अल्फा टी महन, तो ये इसकी कहीं बात है। क्या कह रहे हैं ये, ऑल द वर्ल्ड नोज, पूरा संसार विश्व जानता है, नोज जानता है, जेंटलमैन। तो ये संबोधित करते हुए कहते हैं जेंटलमैन दैट वी आर बिल्डिंग ए न्यू नेवी, हम एक न्यू नेवी बनाने जा रहे हैं। वेल व्हेन वी गेट आवर नेवी व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद, हम इसके साथ क्या करेंगे। व्हाट आर वी गोइंग टू डू इट, जैसे क्या होता है, जैसे इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो, व्हाट डब्ल्यू एच की फैमिली से जैसे व्हाट हाउ, तो इस सेंटेंस को हम बाहर निकालते हैं, व्हाट हाउ को बाहर निकालते हैं, तो ये बाहर निकला व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बाई आर, ये सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्वेश्चन है, प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन है, व्हाट आर वी। उसके व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, फिर सब्जेक्ट वी, गोइंग टू, गोइंग मेन वर्ब है, गोइंग टू डू विद इट, क्योंकि टू डू के मैं टू डू के बारे में मैंने कल भी लेक्चर में बताया था। अगर आपने वो पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो डेली डेली देखते जाइए, जिससे कि आपको वास्ट नॉलेज हो जाएगी इंग्लिश की। तो इसमें सिंपल क्वेश्चन टेंस यूज किया है, हम क्या करने जा रहे हैं उसके साथ। आस्क्ड बाय अल्फा टी महान, ये उन्होंने पूछा अपने जो नेवल ट्रूप्स हैं एट द ग्रेट नेवल स्ट्रेटजिस्ट, ये नेवल के बाद नेवी के बारे में स्ट्रेटजी बनाते थे। इन 1892 1892 में एट द यूएस नेवल वार कॉलेज, यूएस के नेवल कॉलेज में पूछा, वार कॉलेज में। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज ए क्वेश्चन, यह एक क्वेश्चन है, वी कैन आस्क इन इंडिया, हम ये क्वेश्चन इंडिया में भी पूछ सकते हैं। मतलब ऐसी सिचुएशन है वेयर पीस मील, पीस मील होता है टुकड़ों में, मतलब जैसे हम रोटी को टुकड़ों में खाते हैं ना, पीस मील भोजन, पीस थोड़ा थोड़ा, तो टुकड़ों में अनाउंसमेंट, थोड़ी थोड़ी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। आर मेड, मतलब ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है, आर मेड, आर के बाद सेकंड फॉर्म यूज हुई है, आर मेड, तो मतलब ये पैसिव फॉर्म में, मतलब ये क्या है, पास्ट टेंस नहीं, ये पैसिव फॉर्म में यूज हुआ। पैसिव फॉर्म में कैसे, जैसे इज एम आर के बाद आईएनजी आना चाहिए अगर पास्ट की बात कर रहे हैं, नहीं, इसमें बोला आर मेड, मतलब इसे गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बनाई, ये किसी ने, मतलब किसी ने भी बनाई है, तो आर मेड पैसिव फॉर्म में यूज हो रहा है। आर मेड इन वेरियस सेक्टर विदाउट ए स्टेटेड, स्टेटेड होता है मतलब जो पहले से निश्चित हो, कथित हो, स्टेट करना होता है, कथित करना, या स्टेटेड पहले से निश्चित हो, स्टेटेड नेशनल विजन। तो पीस मिल में नेशनल विजन में बना रहे हैं हम, वेरियस जो सेक्टर्स हैं उन्होंने पॉलिसी बनाई है, मतलब थोड़ी थोड़ी करके पॉलिसी बना रहे हैं, कोई नेशनल विजन नहीं है। पूरा राष्ट्र के देश पे इतना विजन होना चाहिए कि इतने साल तक हम ये कर देंगे, ये नेशनल विजन की एग्जैक्ट डेफिनेशन है। देयर इज नो ओवर आर्चिंग, ओवर आर्चिंग मतलब वही पूरा बड़ा विश्व,
बड़े तौर पर देयर इज ए नो ओवर आर्चिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, कोई मतलब कार्यालय के हिसाब से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है टू गाइड पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग, तो गाइड करने के लिए पॉलिसी मेक डिसीजन के लिए एंड पॉलिसी मेकिंग के लिए, उसके लिए कोई नेक्स्ट एक ओवर आर्चिंग कोई बड़ा विजन नहीं है हमारे पास। लेसन फ्रॉम चाइना, हमें चाइना से क्या सीखना चाहिए? चाइना से क्या सीखना चाहिए? व्हाट डू अदर नेशन डू। जैसे ये सेंटेंस भी सिंपल टेंस है, तो जैसे आपने पूछा, कभी अपने दोस्त से पूछा हुआ है, कहीं भी आप जाते हो तो हेलो हाउ डू यू डू, वैसे ही फॉर्म का टेंस है। तो व्हाट डू अदर नेशन डू, अदर दूसरे देश क्या कर रहे हैं। इन 2015 2015 में इन 2015 चाइना रिलीज्ड, उन्होंने रिलीज किया ए मेड इन चाइना 2025, मतलब मेड इन चाइना 2025 2025 तक मेड इन चाइना प्रोडक्ट यूज करेंगे। उन्होंने एक विजन नेशनल लेवल पे विजन किया, दूसरे देश क्या कर रहे हैं ये बात इसमें है। डॉक्यूमेंट दैट एनविसाज्ड, एनविसाज्ड होता है कल्पना करना, एनविसाज्ड कोई भी आप मतलब कल्पना कर रहे हो तो वो ए 10 ईयर प्लान फॉर डेवलपमेंट ऑफ द 10 की हाई टेक इंडस्ट्री, जो हाई टेक इंडस्ट्री है 10, उनको डेवलप करने के लिए उन्होंने बोला कि मेक इंडिया प्रोजेक्ट करेंगे। 2015 में 10 साल का एक विजन बना दिया, 10 साल में हम मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को पूरा कर देंगे। 10 हाई टेक इंडस्ट्री है उनको इंडिया में ही बनाएंगे। द लार्जर एम बीइंग टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन टेक्नोलॉजी, इन्होंने बोला कि हम फॉरेन की टेक्नोलॉजी पे रिलाई नहीं रहेंगे। लार्जर एम, बड़ा एम यह था। द टारगेट इज टू बी 70% सेल्फ सफिशिएंट एंड बाई 2025, मतलब इन्होंने बोला कि 2015 में 25 तक हम अपना हाई टेक 10 इंडस्ट्री अपनी बना लेंगे और 2025 तक हम 70% सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। 30% हम बाहर से मंगवाएंगे, नहीं तो 70% हम यहाँ पे बनाएंगे, ये बात ये कह रहा है। एंड टू अचीव द डोमिनेंट पोजीशन, डोमिनेंट होता है मुख्य, मान लो अपने जैसे किसी भी रिलेशन के बारे में सुना होगा कि हाँ ये रिलेशन में डोमिनेंट है, ऐसे ही डोमिनेंट विजन पोजीशन बनाएंगे ग्लोबली, पूरे विश्व तौर पर बाय 2049, मतलब 25 तक तो 70% सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, 49 तक हम डोमिनेट कर देंगे ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग के मेड इन चाइना प्रोडक्टों के थ्रू। एंड द सेंटिनरी, सेंटिनरी होता है दशक, 100 साल। एंड सेंचुरी ऑफ द पीपल रिपब्लिक्स ऑफ चाइना, मतलब जब मान लो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का बने हुए 100 साल हो गए, सेंचुरी हो गई, तो चाइना 2019 चाइना का 2019 का डिफेंस वाइट पेपर स्टेटेड। डिफेंस वाइट पेपर मतलब वाइट पेपर क्या होता है, जैसे मान लो सफ़ेद पेपर स्टेटेड, सफ़ेद पेपर मतलब एक क्या होता है डॉक्यूमेंट होता है जो एनजीओ वगैरह भी यूज़ करते हैं या कोई गवर्नमेंट भी यूज़ करती है, एक प्लान बना लेते हैं वाइट पेपर पे, पर्टिकुलर टाइप को पेपर को वाइट पेपर बोलते हैं, ये आप जान लो। सिंपली वाइट पेपर नाम नहीं है, जैसे मान लो आपने A4 पेज देखो, नहीं, ये पर्टिकुलर टाइप का डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है लॉन्ग विजन प्लान के लिए, उसको वाइट पेपर बोलते हैं। तो चाइना का जब 100 साल पूरे हो गए थे बने हुए, तो चाइना 2019 डिफेंस वाइट पेपर स्टेटेड, मतलब उन्होंने कहा स्टेटेड करना, उन्होंने सुनिश्चित किया दैट 2000 बाई 2035 2035 तक द आर्म फोर्सेस वुड कंप्लीट द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द नेशनल डिफेंस एंड मिलिट्री। उन्होंने 2019 में जब उनके बने हुए 100 साल पूरे हुए, तो वो कह रहे हैं कि भाई 2035 तक हम आर्म फोर्सेस को बिल्कुल मॉडर्नाइज कर देंगे, नेशनल डिफेंस एंड मिलिट्री को। एंड बाई 2049 फुल्ली ट्रांसफॉर्म द पीपल आर्म्ड फोर्सेज इनटू द वर्ल्ड क्लास फोर्सेज, और 2049 तक हम वर्ल्ड क्लास फोर्सेज में इंक्लूड कर देंगे अपनी फोर्स को। चाइना का ये विजन था। द फिफ्थ प्लेनम, प्लेनम होता है, प्लेनम जैसे बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल आर कमिंग फॉर द पर्टिकुलर पॉलिसी, बहुत सारे आदमी इकट्ठा होते हैं कोई पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए, कम्युनिटी। द फिफ्थ, पांचवा जो प्लेन में सभा है, सभा बोल सकते हैं, ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इकट्ठी हुई तो उसको री एम्फेसाइज, एम्फेसाइज जोर होना, जोर देना, एम्फेसाइज EMPHASISED, तो री एम्फेसाइज दोबारा से जोर दिया, चाइना गोल्स ऑफ बिकमिंग ए मॉडर्न सोशलिस्ट सोसाइटी बाय 2049। उन्होंने जो पांचवा प्लेनम हुआ उनकी सभा हुई, उसमें डिसाइड किया कि भाई 2049 तक हमारी मॉडर्न सोशलिस्ट सोसाइटी बन जाएगी, क्योंकि ये सोशलिस्ट कंट्री हैं। तो वेस्टर्न नेशन 2, अब वेस्टर्न नेशन जैसे अमेरिका वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं। 2 पीरियोडिकली रिलीज विजन डॉक्यूमेंट्स, वो भी टाइम पे पीरियोडिकली
अपने विजन डॉक्यूमेंट लाते रहते हैं। डिफेंस रिव्यू, जैसे डिफेंस में क्या पॉलिसी चल रही है उसका रिव्यू अवलोकन करना। सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज एटसेट्रा ऑल, मतलब सिक्योरिटी स्ट्रेटजी या अपने डिफेंस के बारे में रिव्यू करते रहते हैं टाइम बेसिस पे। सेल सोक्ड भाई, मतलब सेल सोक्ड है कि आश्चर्य करने वाला, या मान लो शोक होता है तो दुख में जैसे शोक मनाने वाला। सेल सोक्ड बाय द एडवांसेस मेड बाय द यूएसएसआर, जैसे मान लो जैसे यूएसएसआर ने किया उससे शोक हो गया आदमी को, शोक देने वाला मतलब ये लगाओ दुख में। एडवांसेस मेड बाय द यूएसएसआर इन स्पेस एक्सप्लोरेशन इन 1950, तो मतलब 1950 में यूएसएसआर ने जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन में, स्पेस जैसे आसमान में जो हम खोज करते हैं एक्सप्लोरेशन खोजबीन, 1950 में एंड अर्ली 1960 में 1960 में उन्होंने कर लिया था। यूएसए प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, 1960 में यूएसए के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी। एनएंशिएटेड होता है डिक्लेयर करना या मतलब प्रूव करना किसी चीज़ को, उन्होंने एक डिक्लेरेशन कर दिया। एनएंशिएटेड का मतलब होता है, आप लिख सकते हैं कॉपी पेन में। एनएंशिएटेड इन द मे 1961 द अमेरिकन विजन टू पुट ए मैन ऑन द मून। तो उन्होंने क्या है, उसी टाइम पे मान लो रसिया ने शोक दे दिया, सेल शोक दे दिया 1950-60 में कि हम आउट स्पेस एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, इसलिए यूएस से भी साथ के साथ आया, क्योंकि आपको पता है कोल्ड वार के बारे में पता होगा, तो यूएस से भी साथ के साथ आया कि हाँ मैं भी करूँगा स्पेस एक्सप्लोरेशन। उसने डिक्लेरेशन कर दिया, एनएंशिएटेड कर दिया कैनेडी ने 1961 में। एंड उन्होंने कहा था कि हम 10 साल में मून पे अपनी जगह बना लेंगे, वहाँ जाके एक्सप्लोरेशन करेंगे। साइंटिस्ट वर गिवन 10 ईयर टाइम फ्रेम, 10 साल का टाइम दिया, वर सपोर्टेड फाइनेंशियली एंड दे मेट द नेशनल गोल, उन्होंने नेशनल गोल कर दिया। 61 में किया था नेट था नेशनल गोल। इन अगस्त 2018 इंडिया अनाउंस्ड इट्स एम टू सेंडिंग एस्ट्रोनॉट, 2018 में इंडिया ने भी किया कि हम भी अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पे भेजेंगे, मून पे भेजेंगे 2022 तक। एंड वेयर आर वी, क्वेश्चन पूछ रहा है वेयर आर वी, हम कहाँ हैं। हमने 2018 में कोशिश कहा था कि 2022 तक हम अपने ट्रूप्स को भेज देंगे, हम कहाँ पे हैं, वेयर आर वी, वेयर आर वी। इंडिया कैरिड आउट ओनली 2 स्पेस लॉन्चेज इन 2021, 2021 में 2 स्पेस लॉन्चेज किए हैं, ऑफ विच उनमें से 1 फेल्ड, एक फेल हो गया था, आपको पता है लैंडर रोवर का कनेक्शन टूट गया था। वाइल चाइना सेट ए वर्ल्ड रिकॉर्ड 47, चाइना ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया, 47 यान अपने है मून पे भेज दिए हैं। इंडिया मस्ट लर्न फ्रॉम चाइना, इंडिया को सीखना चाहिए। कंटेंडर तो हमारा ये भी मान लो एक विरोधी तो है ही, बट उसको हमें उनसे भी कुछ सीखना चाहिए कि उन्होंने स्पेस का एक डिक्लेयर किया था और वो एक्सप्लोर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इंडिया मस्ट लर्न फ्रॉम चाइना वाइल अनलीसिंग इट्स हिज पाथ ब्रेकिंग इकोनॉमिक, अनलीस होता है रिलीज करना, वाइल अनलीसिंग हिज पाथ ब्रेकिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1980, तो 1980 में भी हमने पाथ रिलीजिंग, एक पाथ से हट के पाथ ब्रेकिंग जो नॉर्मल रास्ता कन्वेंशनल वे उससे अलग जाके हमने अपनी इकोनॉमी को रिलीज किया था 1980 में। जैसे इवन लाइक डेंग जीपिंग, डेंग नाम है चाइना के लीडर थे, डेंग जियोपिंग, आस्क हिज कंट्री मैन टू हाइड योर कैपेबिलिटी एंड बाइड योर टाइम। बाइड होता है पालन करना, बाइड योर टाइम मतलब अपनी कैपेबिलिटी को हाइड करो, छिपाओ, एंड अपने टाइम के बाउंडिंग में रहो विद सिंगल माइंडेड कन्विक्शन, एक सिंगल माइंड का कन्विक्शन रहेगा, मतलब एक ही माइंड फ्रेम रहेगा, सिंगल माइंड कन्विक्शन एंड नेशनल विजन ऑफ रिगार्ड रीगेनिंग चाइना लॉस्ट ग्लोरी। तो उन्होंने जैसे मतलब ये बहुत ही मान लो शी जिनपिंग से भी बहुत तगड़े लीडर रहे हैं, डेंग जियोपिंग नाम है उनका, डेंग जियोपिंग, तो डेंग से याद रख सकते हैं। डेंग ने भी एक फ्रेम बनाया था कि हमें तो इन अपनी कैपेबिलिटी को छिपाना है और अपने बस टाइम से बंध के रहना है, बाइड बाई योर टाइम, और थोड़े से टाइम में अपने जो रीगेन करना है, जो हमने अपनी लॉस्ट ग्लोरी, जो हमारी शान है वो खोई है, उसको रीगेन करना है। उन्होंने प्लान बना, ऑल पॉलिसीज एंड एक्शन वर फोकस टुवर्ड्स फर्स्ट ऑगमेंटिंग नेशनल पावर बाय अक्रीशन होता है इकट्ठा करना, पावर बाय अक्रीशन इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, इकट्ठा करना इकोनॉमिक कैपेबिलिटी में। एंड दिस सेंट्रल डायरेक्शन एंड मॉनिटरिंग इज विजिबल इवन नाउ बीजिंग गोज अबाउट इट्स, तो ये सेंट्रल डायरेक्शन और ये कब मॉनिटरिंग की जा सकती, इज विजिबल इवन नाउ बीजिंग, अब तक ये बीजिंग जैसे इसका शहर है चाइना का, तो हम देख सकते हैं अबाउट इट्स
मेड इन चाइना 2025 प्लान। तो जो डेंग ने मान लो वादा किया था वो पॉलिसी हम अब भी देख सकते हैं, विजन वैसा ही है उसका। लॉन्ग टर्म स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम 2025 या मेड इन चाइना का 2025 का प्लान था, या लॉन्ग टर्म जो स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है, अभी तक उन्होंने 47 अपने यान भेज दिए मून पे। एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट, ये तीन थे, मतलब मिलिट्री का एनहांसमेंट, स्पेस का, मेड इन चाइना के तीन प्रोजेक्ट का हमने जिक्र कर लिया है। तो 2049 तक फुल फ्लैश क्रॉस करना सबको, 2025 वगैरह तक उन्होंने अपना एक एस्टैब्लिश करना है। 70% मेड इन प्लान है वो ही है। तो ये चाइना की बात हो गई, यूएसए की बात कर ली, रशिया की बात कर ली। इंडिया, अब इंडिया के बारे में बात करते हैं। इंडिया ने क्या किया? इंडिया सेम्स टू बी, पर्टिकुलरली ये क्या है, पूरी राइट आर्टिकल में राइटर कहना चाहता है कि भाई हमें एक नेशनल विजन बनाना है और दूसरे देशों से हम क्या क्या सीख सकते हैं, उन्होंने क्या क्या किया है। और नेशनल विजन बनाने का ये है कि भाई इससे हम क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं और क्या बेनिफिट होंगे। हाँ, हालांकि देखो इसमें राइटर सिर्फ एक तरफा बात कर रहा है, नेशनल विजन नहीं है हमारे पास, ये बोला। लास्ट में मैं आपको थोड़ा जिस्ट भी दूंगा कि क्या क्या आप मान लो, ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गए, बट पॉजिटिव पॉइंट हम लिख सकते हैं क्या क्या विजन लिए हैं हमने। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा आर्टिकल के। इंडिया सीम्स टू अनाउंस ए प्रोग्राम फर्स्ट, मतलब सीम्स टू अनाउंस, प्रतीत हो रहा था कि ये अनाउंस करेगा, एंड देन गो ओवर बोर्ड विद इट, तब उसके ओवरबोर्ड मतलब उसके साथ जाता है या प्लान को एग्जीक्यूट करता है। एंड इवन एज द आत्मनिर्भर भारत कैंपेन होग्स, होग्स होता है जैसे अगर एज ए नाउन देखे तो सुअर होता है, बट होग्स क्या होता है? किसी चीज़ से खींचना, खिसोटना। मान लो आप अपने पिताजी से पैसे खींचना चाहते हो, या कहते हैं ना खसोटना, अब तो हथियाना। तो आत्मनिर्भर, जो आत्मनिर्भर कैंपेन था, आंदोलन था, होक्स खींचता है। द हेडलाइंस मतलब सुर्खियाँ बटोरने का, उसने हेडलाइन तो ले ली, वैसे ही होक्स मैंने हथियाना या होता है खसोटना किसी से कुछ चीज़ें, तो उसने हेडलाइन तो सुर्खियाँ बटोर ली। होक्स का मतलब वही है। इट वुड ओनली बी नेशनलिस्टिक टू आस्क, ये एक नेशनलिस्टिक बात होगी। इट वुड ओनली बी नेशनलिस्टिक बात टू आस्क वेदर एवरीथिंग नीड्स टू बी 100% इन इंडिया इंडियन। तो क्या 100% जो होना जरूरी है क्या हर में? इज इट इवन पॉसिबल इन दिस एरा ऑफ नीस टेक्नोलॉजी? नीस होता है कि पर्टिकुलर मौका, नीस बोलते हैं, या कोई डिजिटल मार्केटिंग करता है उसको पता होगा कि नीस है ये आपकी, कौन कौन आदमी आपके एरिया को देख रहे हैं। या जैसे मैं बोलूँ मेरी पर्टिकुलर नीस क्या है, जो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं वही। तो इवन इज इट इवन पॉसिबल इन दिस एरा ऑफ नीस टेक्नोलॉजी, जो मौके की टेक्नोलॉजी है, बीइंग प्रोटेक्टेड बाय नेशन विच मेक्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन द वे आउट। सॉरी, तो इज इट इवन पॉसिबल इन दिस इरा ऑफ नीस टेक्नोलॉजी, क्या है पॉसिबल है इरा नीस टेक्नोलॉजी में, बीइंग प्रोटेक्टेड बाय नेशनल, तो नेशनल के द्वारा प्रोटेक्ट की गई है जो टेक्नोलॉजी है, या इम्पोर्टेंट है क्या सुर्खियाँ बटोरना। एवरी नीड्स टू बी 100% इन, मतलब 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, ये बोल रहे हैं क्या पॉसिबल है कि जो टेक्नोलॉजी के टाइम पे नेशनल जो कर रहे हैं, विच मेक्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड द वे आउट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी चाहिए उनको, वो कर रहे हैं, बना रहे हैं, और द उसके बाहर निकलने के तरीके बताएं। फॉर श्योर ए नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आर इंडीड बीइंग डेवलप्ड इंडिजिनियसली, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट इंडिजिनियसली मतलब इंडिपेंडेंट यहाँ पे बनाए गए इंडिया में। एंड फॉर इंस्टेंस, जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने बताया था कि एग्जाम्पल कैसे बोलेंगे, फॉर इंस्टेंस कि इसका एग्जाम्पल है, मान लो सपोज करो ये बात होती है फॉर इंस्टेंस। एडवांसमेंट जैसे इन दी यूएवी, जैसे यूएवी क्या है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जैसे ड्रोन की टाइप में होते हैं, उसमें एक रिमोट से ही एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं हम। तो इसमें बोला एडवांस इन दी यूएवी एंड ड्रोन इंडस्ट्री, ड्रोन इंडस्ट्री में एडवांसमेंट हमने बहुत अच्छा कर लिया है। लाइक हमेशा ही नहीं होता कि विजन पूरे होते हैं, ये बोल रहा राइटर। और जैसे दूसरे देश कर रहे हैं कि हाँ कुछ अनाउंसमेंट करो फिर उसमें अपने एडवांसमेंट के तरीके लेके आओ, बट हमने अच्छी बात हमारे बारे में क्या बोला कि यूएवी और ड्रोन इंडस्ट्री में अच्छा किया इन दी प्राइवेट सेक्टर आर ट्रूली रिवेटिंग। रिवेटिंग होता है जैसे एक चीज़ को मतलब आश्चर्यचकित करने वाली, बिल्कुल शानदार है, अचंभित करने वाली है, अच्छा काम किया है, ट्रूली रिवेटिंग, अच्छे काम के लिए। एंड रडार एंड मिसाइल्स टू अचीव दी डीआरडीओ ऑर्गेनाइजेशन, तो डीआरडीओ ने जो रडार मिसाइल बनाए हैं या ड्रोन बनाए हैं वो रिवेटिंग है, बहुत अच्छे हैं, आश्चर्यचकित करने वाले हैं। बट वाइल देर आर सक्सेस स्टोरी इट इज़ डेंजरस फॉर द, ये सक्सेस स्टोरी तो है, ड्रोन बनाए हैं हमने या डीआरडीओ ने मिसाइल बनाई है, बट ये सक्सेस स्टोरी तो है, बट इसके बाद क्या है, द फॉर द एनवायरनमेंट टू बी पुश्ड इनटू द मेक बिलीव वर्ल्ड ऑफ फोक्स ग्रैंडोर। फोक्स होता है, इसको फोक्स नहीं बोलते वैसे,
फो बोलते हैं, FAUX को फो बोलते हैं, FAUX को बोलते हैं फो। तो ये बोल रहे हैं कि जो फोक्स होता है आर्टिफिशियल, फोक्स होता है आर्टिफिशियल, तो ये आपका फो बोलते हैं इसको, FAUX को फो बोलते हैं, आर्टिफिशियल मतलब होता है इसको। तो वर्ल्ड ऑफ द फोक्स, फो ग्रैंड्योर, ग्रैंड्योर झूठी शान, मतलब नकली शान, एंड इक्वली हैजार्डियस दैट ए फीलिंग ऑफ बीइंग पावरफुल अलाउड टू क्रीप इन। तो जैसे हम ड्रोन में काम किया, मिसाइल में काम किया, हमारा सराहनीय है, बट ये क्या है, जो नकली शान है हमारी, या इक्वली हजार्डियस भी है, खतरनाक भी है हमारे लिए, क्योंकि ये एनवायरमेंटल के लिए बहुत हार्मफुल है और हजार्डियस भी है। बीइंग पावरफुल इज हैविंग द एबिलिटी टू क्रिएट एंड सस्टेन एन आउटकम। तो बीइंग पावरफुल का मतलब है कि हम सस्टेनेबल, या जो आउटकम होनी चाहिए हमारी, बट ये सस्टेनेबल नहीं है, एनवायरमेंटल के लिए हार्मफुल है, ये बोला। दिस requisite this requires depth in a nation capacity to know only by self sufficient in the focal sphere। फोकल होता है सेंट्रल, फोकल होता है सेंट्रल, जो बिल्कुल सेंट्रल है। तो इसमें क्या रहा है कि राइटर, इसमें राइटर बोल रहा है कि जो भी है हैविंग एन एबिलिटी, एबिलिटी रखना, हैविंग एन एबिलिटी टू क्रिएट एंड सस्टेन एन आउटकम। तो एबिलिटी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि एक सस्टेनेबल आउटकम होनी चाहिए। दिस रिक्वायर्स डेप्थ इन दी नेशनल कैपेसिटी, नेशनल कैपेसिटी को डेप्थ तक जाना है कि अच्छी बढ़ानी है हमें नेशनल, देश की कैपेसिटी। टू नॉट ओनली बी सेल्फ सफिशिएंट इन दिस फोकल स्पेयर्स, सेल्फ सफिशिएंट नहीं होनी चाहिए, बट उससे भी ज़्यादा डीप में जाना है। फोकल स्पेयर्स जो सेंट्रल मतलब सेंटर में होता है, फोकल बोलते हैं उसको, फोकल स्पेयर, फोकल स्पेयर्स necessary for the daily sustenance but to buttress, but to buttress मतलब जो buttress होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना। जैसे अगर कोई घर के बाहर दीवार बनाई जाती है, बटरेस का मतलब होता है वो उसको सपोर्ट करने के लिए है। बट टू बटरेस डेली सब्सिस्टेंस का, डेली जो सब्सिस्टेंस होता है गुजारा करना, बट टू बटरेस सपोर्ट करने वाला। स्टेप्स अंडरटेकन टू प्रोजेक्ट नेशनल पावर टू सेफ गार्ड नेशनल इंटरेस्ट। तो मैं नेशनल प्रोजेक्ट ऐसे लेने हैं कि जो सेफ गार्ड नेशनल इंटरेस्ट, हमारे देश के इंटरेस्ट के लिए काफ़ी फायदेमंद रहे, सेफ गार्ड रहे। वी अनाउंस दैट इंडिया वाज द वर्ल्ड वैक्सीन से कैपिटल। जैसे हमने मान लो ऐसे प्रोजेक्ट बनाने चाहिए हमें जो मजबूत करें हमारी स्थिति को, बटरेस करें, सपोर्ट करें। जैसे हम एग्जांपल ले रहा है इसमें कि सस्टेनेबल हम प्लान नहीं बना पा रहे हैं, तो ये बोल रहा है कि बट व्हेन इट कम्स टू डिलीवरी, जैसे हमें वैक्सीन कैपिटल बोला गया था कि हमने वैक्सीन बना ली जल्दी से, वैक्सीन कैपिटल है हमारी, कोरोना की वैक्सीन जो बनाई उसमें। बट व्हेन इट कम्स टू डिलीवरी, न्यू दिल्ली रीनेग्ड होता मुकर जाना, रीनेग्ड न्यू दिल्ली, जैसे इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, हमारी कैपिटल के बारे में। रीनेग्ड आवर पावर बिकम सस्पेक्टेड इन आइज ऑफ दी आवर फ्रेंड, क्योंकि हम वैक्सीन हब तो बन गए, बट हमारी जो इमेज है वो है, पावर है, तो उनकी नज़रों में अपने जो फ्रेंड हैं हम मुकर गए जब डिलीवरी का टाइम आया, क्योंकि हमारे पास इतने वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, हमारी इंडिया का ही कोटा पूरा नहीं हो रहा था। तो वही बोल रहे हैं हम अपने फ्रेंड के बारे में आंखों में सस्पेक्ट हो रहे हैं, संदिग्ध व्यक्ति बन रहे हैं, क्योंकि हमने कह तो दिया, बहुत सारे कंट्री को हमने वादे तो कर दिए हम आपको वैक्सीन भेजेंगे, बट वैक्सीन नहीं भेज पाई। यही इसका फ्लॉज है हमारी जो नेशनल विजन का है। द 3 स्टेप प्रोसेस, 3 स्टेप का प्रोसेस हमें अपनाना चाहिए, ये बोल रहे हैं। इफ़ वी कंटिन्यू एन अनप्लान मैनर, अगर हम अनप्लान मैनर में कंटिन्यू करेंगे, वी आर डूम टू बी डूइंग जुगाड़। मतलब ये क्या है, डूम क्या है, जिसका आउटकम बुरा हो, हमें मतलब आउटकम बुरा होगा अगर हम जुगाड़ की जो पॉलिसी अपना रहे हैं, बिना प्लान के कर रहे हैं। द वेरी फैक्ट, डूम वही बता दिया, डूम आउटकम जिसका बुरा हो। द वेरी फैक्ट दैट एवरी इमरजेंसी विदाउट एक्सेप्शन, लाइक एक्सेप्शन कुछ नहीं है, हर इमरजेंसी में, कारगिल की हुई 99 में, या 26/11/2008 को हुई, डोकलाम हुई, उरी हुई, पुलवामा हुई, हैज़ रिजल्टेड इन द डिस्पैच ऑफ हाई पावर्ड टीम्स टू मेक इमरजेंसी परचेज, जैसे ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन। तो जैसे हमारी हाई पावर टीम है जो भी, जैसे डिफेंस फोर्सेज, तो उन्होंने क्या है, परचेज ही किया है आर्म्स एंड एम्यूनिशन, सो दैट लैक ऑफ ए नेशनल विजन इन कॉस्टिंग अस डियरली। तो हमारे पास नेशनल विजन नहीं था, अगर हम सेल्फ सफिशिएंट होते, हमारे पास इक्विपमेंट होते, तो हमें अपना महंगाई नहीं पड़ती है, डियरली महंगा पड़ रहा हमारे ऊपर खरीदना, क्योंकि हमने हर बार इक्विपमेंट खरीदे हैं बाहर देशों से। नो वंडर, कि कोई सरप्राइज नहीं है, नो वंडर वी गेट फ्लीस्ड होता है इन, तो फ्लीस्ड का मतलब होता है कि खींचना,
इन सच ट्रांजेक्शन हमें नो वंडर वी गेट फ्लेज्ड, हमने इनमें मतलब खींचा है। इन सच ट्रांजेक्शन मतलब हमने इसमें बेनिफिट खींचा है। सो द नीड ऑफ आवर इज टू फॉर्मुलेट ऑल इनकम्पासिंग होता है सबको इंक्लूड करना, डॉक्यूमेंट टू एनेबल कोहेरेंस इन मल्टी सेक्टोरल, हमें क्या है फॉर्मुलेट करना है अपना विजन जो है मल्टी सेक्टोरल को, मल्टी मिनिस्ट्री पॉलिसी मेकिंग एंड एग्जीक्यूशन। Clarity will emerge only when the national vision document is drafted and put through a 3 step process। तो हमें बेनिफिट तब होगा एक 3 स्टेप प्रोसेस के थ्रू हमें जाना पड़ेगा। लाइक फर्स्ट एडुकेट टाइम शुड बी गिवन, एक एडुकेट पूरी पर्याप्त मात्रा में एडुकेट होता है, हमें टाइम देना चाहिए। टू एक्सपर्ट टू ड्राफ्ट इट, ड्राफ्ट करो उसके लिए टाइम देना चाहिए पूरी मात्रा में। उसके बाद करना है सेकंड द विजन शुड बी पुट थ्रू एन इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस ग्राइंडर, मतलब ग्राइंडर तो वैसे मिक्सर जूसर है, बट ये इसका मतलब यहाँ पे देखो इंग्लिश जस्ट सेंस की तरफ जाती है। तो ये बोल रहा है कि हमें इकोनॉमी या टेक्नोलॉजी एनालिसिस करते हैं जो एक्सपर्ट हैं उनको ग्राइंड करना, सबको मिक्स करना, टू इंश्योर दैट इट इज़ रियलिस्टिक, एक वास्तविक नेशनल ड्रीम हो। थर्ड द प्लान शुड बी इम्प्लीमेंट बाई ए बॉडी ऑफ एक्सपर्ट दैट हैज़ कॉन्फिडेंस ऑफ लीडर, तो ऐसे जिनके पास लीडर को कॉन्फिडेंस होगी उनके द्वारा वो बनानी चाहिए। और बोथ साइड्स ऑफ द पॉलिटिकल आयल बोलते हैं, ISLE पॉलिटिकल आयल, एल लाइक लैक ऑफ पॉलिटिकल कॉन्टिन्यूम होता है लगातार कंटिन्यूस जो आपका सीरीज ऑफ में वर्क चला जाए, जैसे कंटिन्यूटी को बोलते हैं वैसे ही वर्ड बना हुआ है कॉन्टिन्यूम। लैक ऑफ पॉलिटिकल कंटिन्यूम वुड बी ए नॉन स्टारर फॉर द अचीविंग द ग्रांड नेशनल विजन। अगर मान लो एक सीरीज ऑफ अगर कंटिन्यूटी नहीं होगी टास्क की तो एक विजन को हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये हैं ये एयर वाइस मार्शल, ये एयरफोर्स से बिलोंग करते थे, एयर पावर स्टडी तो इन्होंने स्टडी कर रखा है, एयर पावर स्टडी ये बात है। तो देखो इसमें पूरे आर्टिकल में कि इसने जो राइटर हैं उन्होंने लिख रखा है कि भाई हमारे पास एक नेशनल विजन की कमी है, हमें पहले उसको एक टीम के थ्रू उसको टाइम देना चाहिए, एडिक्वेट टाइम चाहिए, फिर उसको टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट उससे जो एक्सपर्ट है उनको ग्राइंड करना है, मिलाना है, और फिर पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए टास्क की। पर देखो इसमें क्या बात मैं बताऊँ आपको, जैसे राइटर कह रहा है तो इसके मैं एक नेशनल विजन का भी बताता हूँ कि क्या क्या हमारे पास नेशनल विजन और भी है। नेशनल विजन की बात करें तो हमारे पास 2022 में ये बोला गया था कि 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना, हमने नेशनल विजन पहले से ही बना रखा हमने। इंडिया नीति आयोग के द्वारा लिखा गया था इंडिया एट 75, जैसे 75 हमें प्लान था हमारे पास, इंडिया एट द रेट 75। तो ये प्लान था कि नीति आयोग ने बनाया था ये कि भाई हमें जब जैसे 2022 में हमें 75 साल हो जाएंगे ना, तब हम क्या करेंगे, तब हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। और उसके लिए क्या है एग्जीक्यूशन भी किए गए हैं। और जैसे अगर दूसरा पर्सपेक्टिव बात करूँ तो मैं सस्टेनेबल SDG गोल, यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल के बारे में भी बात करूँगा। तो हमने ये प्लान बनाए थे कि 2022 तक हम बन जाएंगे 4 ट्रिलियन इकोनॉमी। हाँ कुछ पर्सपेक्टिव में हम कम भी रहे हैं, बट इफ़ आई वुड टॉक अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दैट लेस हंगर्स, ये जो 17 सस्टेनेबल गोल हैं यूनाइटेड नेशन ने बनाए थे, जैसे कि 0 हंगर पावर्टी, ये हम उस लिमिट में कुछ पर कैपिटा इनकम या बायो जैसे एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, पानी की अच्छा होना चाहिए, ऐसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो नेशनल विजन भी है, हाँ उसमें कुछ कमी है, बट वी आर मेकिंग एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट पार्ट आल्सो। एंड लाइक वी हैव सेग्रीगेटेड सच टाइप ऑफ इशू इन द 4 पार्ट्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट अप टू व्हाट एक्सटेंट वी हैव डन, मतलब जजिंग कमेटी भी बनाई है हमने और इसको हम आगे लेके चल रहे हैं। इवन लाइक आई वांट टू टॉक अबाउट द वन ऑफ द plan also, like we are expecting that in the future we would become a self dependent on the technology, and we have startup India, so many plan we have started. And even if I want, I will talk about the Niti Aayog new report also, that we are saying that that is a national vision, that our Niti Aayog is saying that Niti Aayog is saying that we have to become the self dependent also, and we have to gather power. There are so many like agenda of the Niti Aayog for the longer vision, and
like earlier we were having like 5-year policy, but Niti after the like Niti Aayog came into the 2015, then we abolished the 5-year plan and we came up with the vision of the sustainable development goal. This was a like long target, and we are having so many target regarding like we want to become self sufficient in the solar energy up to 2050 also. And but whenever like we are writing for essay, then we have to know the both perspective. That's why that in the article we have discussed, हमने डिस्कस कर लिया कि भी नेगेटिव पॉइंट क्या दिक्कत है, और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हमारे पास पहले नीति आयोग आने से पहले हमारे 5 साल के प्लान होते थे, बट हमने 5 साल के प्लान को छोड़ के हमने नीति आयोग में बोल दिया 2015 में ये बना दिया कि हम लॉन्ग विजन गोल 2022 में 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। ये एक हम एग्जांपल दे सकते हैं, हमें पॉजिटिव पॉइंट का भी पता होना चाहिए। हाँ, अप टू वट एक्सटेंट हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूनाइटेड नेशन ने बनाए थे उनमें भी सक्सेस हुए हैं, और टाइम पे हमारी कमेटी बनती रहती है, उनके पैरामीटर्स देखते रहते हैं कितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया है, कितना हम आगे जाएंगे, या हम ग्लोबल जैसे एनर्जी के मामले में भी आगे जाना चाहते हैं। तो बहुत सारे हमने प्रोजेक्ट काम किए हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट है। और जितने भी वर्ड मीनिंग आए इसके बीच में न्यूज़पेपर के, तो मैंने आपके लिए यहाँ डाल दिए हैं, जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और इनसे ही आप बोलना भी सीख सकते हैं। जैसे पीस मिल होता थोड़ा थोड़ा करके, जो एडजेक्टिव फॉर्म है इसके एग्जांपल ये हैं, लाइक हम ऐसे एग्जांपल जैसे द विलेज इज स्लोली बीइंग किल्ड ऑफ बाय पीस मिल डेवलपमेंट। तो छोटी छोटी डेवलपमेंट हो रही है इसलिए विलेज इज किल्ड हो गया है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। मान लो स्टेटेड है, निश्चित किया हुआ है। ओवरआर्चिंग होता है अति महत्वपूर्ण। सेंचुरी है 100 साल में, शर्त या 100 साल में होता है। प्लेनम होता है जो असेंबली ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप और कमेटी, जैसे चाइना के बारे में बात की गई थी। और सेल्फ सोक्ड होता है सदमाग्रस्त, जिससे सदमा आता हो, सेल्फ सोक्ड। एनंसिएटेड होता है डिक्लेयर करना, सी एनंसिएटेड ईच वर्ड स्लोली, प्रोनाउंस कह दो या उसको डिक्लेरेशन करना। पाथ ब्रेकिंग होता है भीड़, मतलब भीड़ से अलग चलना, पाथ ब्रेकिंग। और अनलीसिंग होता है निकालना, छोड़ना, खड़ा कर देना। बाइड होता है रहना, जैसे पालन करना किसी चीज़ का। एक्रीशन संचय करना। होग्स अपने हिस्से का हथियाना, अपने हिस्से से अधिक हथियाना, होग्स मतलब होता है इसका। नीस मौका, रिवेटिंग दिलचस्प। फो कृत्रिम नकली। ग्रैंड्योर वैभव। क्रीपर फैल जाना या बढ़ना। फोकल जो सेंटर होता है नाभिय। बटरस होता है सहारा देना, मजबूत बनाना, पुष्ट बनाना। तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको अपने कन्वर्सेशन में यूज करें, सेंटेंस पढ़ें तो इजी रहेगा। डूम है अभिशप्त, कोई मतलब मंडराना किसी चीज़ का, मान लो अनफॉर्चुनेट, किसका आउटकम अच्छा ना हो। फ्लीस्ड होता है खसोटना, या ऊनी कपड़े को एज ए नाउन भी यूज कर सकते हैं, बट निचोड़ना, मुड़ना फ्लीस्ड है। आयल का मतलब होता है गलियारा, दो पात के बीच में, उसको आयल बोलते हैं। AISLE इसको आयल बोलते हैं, आप ध्यान रखना। कॉन्टिन्यूम है, एक सीरीज ऑफ एक्ट हो रहे हैं तो उसको कॉन्टिन्यूम बोलते हैं। एंड फ्रेंड्स, आई होप आपको हेल्प मिली होगी। अगर आपके कहीं किसी भी एस्पेक्ट्स में मैं काम आ रहा हूँ और आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट में डालिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड में, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, आई विल कम टुमारो, बाय।